हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो छत्तीसगढ़ के सभी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर 118 पदों पर छत्तीसगढ़ व्यापम ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए। और न केवल अभी तो चूंकि पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर है, आने वाले समय में पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी की वैकेंसीज भी लगी हुई है। तो ये जो साल है 2025 बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। एक बार अगर तैयारी करते हैं तो पूरे साल आपके लिए 2-3 बार एग्जाम देने का अवसर है और अच्छी अच्छी वैकेंसीज सभी डिपार्टमेंट के अंदर आनी है। ठीक है, तो फिलहाल पीएचई डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बट एक बहुत बड़ी अपडेट इस बार ये है कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बातें हैं, 118 पद जो आए हैं किस किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, और साथ में समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है और नया सिलेबस क्या है। साथ ही आपके पास जो यहां से लगभग 45 से 50 दिनों का समय बचा हुआ है, उसके अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, उन सभी पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो व्यापम की तरफ से जारी किया गया है वो आपके सामने है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑनलाइन जो आवेदन भरने की तिथि वो आज से शुरू हो रही है। ठीक है, आज मतलब 11 मार्च से इसका जो है तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप जाकर के इसको ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करूं मैं कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो 1 अप्रैल है। मतलब लगभग आपके पास 20 दिन का समय आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई एरर आती है तो आप उसको त्रुटि सुधार कर सकते हैं 2 दिनों के लिए। ठीक है, 2 से लेकर के 4 अप्रैल तक आप जो भी त्रुटि है आपके एप्लीकेशन के अंदर उसको आप जो है तो सुधार सकते हैं। आगे अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, तो जो संभावित एग्जाम तिथि है यानी कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, जैसा कि पहले भी इन्होंने बता रखा था, एग्जाम आपका अप्रैल के अंदर होना है। 27 अप्रैल को इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, उसी डेट पर भी आपका एग्जाम होना है। मतलब यहां से आपके पास महज लगभग 45 दिनों का समय बचा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है 45 दिन आप सभी के लिए। अगर आप इस बार सब इंजीनियर सीजी के अंदर एक पद चाहते हैं तो 45 दिन जी जान लगा दीजिए। बहुत बढ़िया वैकेंसी आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ में पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई है। ठीक है, तो 45 दिन के अंदर किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वो रणनीति हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पेपर आपका 10 से 12, 12:15 के बीच होना है। ठीक है, बाकी परीक्षा केंद्र इन 5 जिलों के अंदर रहेगा। अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर, ये 5 जिले हैं जहां पर आपके जो है एग्जाम्स होने हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन, उसके अंदर कुछ खास बातें जो आपको समझनी है। टोटल 118 पदों पर सिविल की वैकेंसी है। ठीक है, सिविल की वैकेंसी 118 पदों पर है। साथ ही जो 10 पद हैं, ठीक है, आप यहां पास देख सकते हैं 10 पदों पर आपकी टोटल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एस्पिरेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। आगे अगर बात करें अपन तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। बहुत बड़ा सवाल होता है एस्पिरेंट्स का कि क्या सर इस वैकेंसी के अंदर जो बीटेक वाले एस्पिरेंट है या बी वाले एस्पिरेंट है वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पास देखिए उप अभियंता सिविल 118 पद, लेवल 8 35,400 से 1,12,400। ठीक है, ये आपका बेसिक पे है और जिसमें विहित शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है और राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। साफ साफ इनने मेंशन कर रखा है कि अगर आप इस पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर इसके बगल में उन्होंने ऑब्लिक कर किया या उच्च अर्हता लिख रखी होती, ठीक है, या बीटेक लिख रखा होता तो आप एलिजिबल थे। कुल मिला के मुद्दे की बात इतनी सी है कि आप इस वैकेंसी के लिए अगर आपने केवल बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपने बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा साथ में कर रखा है, डिप्लोमा के बाद बी किया है, बीटेक किया है, देन आप इसके अंदर एलिजिबल है। डिप्लोमा मैंडेटरी है, यहाँ पास चाहिए ही चाहिए। टोटल पोस्ट की बात करें 118 पद हैं। 52 पद अनारक्षित के लिए हैं, अदर जो अनरिजर्व्ड एस्पिरेंट है, ठीक है, यूआर के एस्पिरेंट है। बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। यकीन मानिए ऐसी वैकेंसी जो लंबे अरसे के बाद आती है। ठीक है, 2022 के अंदर आई थी एक बार डब्ल्यूआरडी में, सीजी के अंदर अभी पीएचई के अंदर आई है, तो अच्छा अवसर है। 2-3-4 साल बाद वैकेंसी आती है, जी जान लगा दीजिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और खास बातें। यहाँ पास कुछ आवश्यक शर्तें दी गई हैं जो आपको जाननी जरूरी है। एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो हमारे वीडियो के को मध्य प्रदेश की या अदर स्टेट के एस्पिरेंट देखते हैं कि क्या सर इस वैकेंसी के अंदर अदर स्टेट के एस्पिरेंट एलिजिबल है। जैसे अगर ये छत्तीसगढ़ की वैकेंसी तो मैं मध्य प्रदेश से हूं तो एलिजिबल हूं। वही चीज यहाँ पास साफ साफ लिखी हुई है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, मूल निवासी होना अनिवार्य है। मतलब ये वही एस्पिरेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे। मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट्स के लिए ही है। बहुत बड़ा अवसर। एक तो केवल छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट, दूसरा केवल डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट। देख रहे हैं कितना कम कंपटीशन हो जाएगा। ना तो बीटेक वाले आ रहे हैं ना अदर स्टेट के एस्पिरेंट आ रहे हैं।
बहुत बढ़िया अवसर आपके पास, अगर एलिजिबल हैं जी जान लगा दीजिए, इससे अच्छा अवसर दोबारा मिलेगा फिर से, पीडब्ल्यूडी में मिलेगा, पीडब्ल्यूआरडी में मिलेगा। तो ये जो साल है ना, ये अवसरों की लाइन लगा करके आपके सामने खड़ा है, बशर्ते कि आप कितनी मेहनत करते हैं और इन अवसर को ग्रहण करते हैं, एक पद अपने लिए सुनिश्चित करते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट शर्तें इसके अंदर दी गई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। एज के बारे में बात करूँ तो मिनिमम एज 18 से लेकर के 40 वर्ष अनरिजर्व्ड के लिए है। बाकी जिन कैटेगरीज के अंदर है, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी वाले एस्पिरेंट, उनके लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी है, मतलब वो 18 से 45 साल तक इसके अंदर एलिजिबल है। बाकी सारी कहानी वही है। फॉर्म आपको जाकर CGBFM की साइड से भरना है। डेट आपकी आज से शुरू है, 2 तारीख तक लास्ट डेट है। बाकी वही सारी चीजें हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और अदर स्टेट के एस्पिरेंट एलिजिबल नहीं है। ये तो हो गया सारा एग्जाम पैटर्न और ये हो गया सारा नोटिफिकेशन के बारे में, वैकेंसी के बारे में और क्वालिफिकेशन पे। और एक जो मेजर चेंज इस बार आपको देखने को मिला है वो है आपका सिलेबस। एग्जाम पैटर्न था, उस पर चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो आपका सिलेबस है, जैसा कि पहले ही 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर आपका इस बार होगा, ठीक है। इस 100 नंबर के पेपर को 2 पार्ट में इन्हें डिवाइड कर रखा है। 25 क्वेश्चन आपका है जो, ये आपका आएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन, इसे बोल सकता हूं मैं, ठीक है, नॉन टेक्निकल पोर्शन। और जो रेस्ट ऑफ द 75 क्वेश्चन है, ये आपके टेक्निकल पोर्शन से आएंगे। अब चेंज कहां पर हुआ है, पहले जब क्वेश्चन आते थे नॉन टेक्निकल के, एक बार मैं आपको पुराना पैटर्न भी दिखा ही देता हूँ, तो क्या आपको थोड़ा सा पता चल पाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये अपना पुराना पैटर्न है एग्जाम का, ठीक है। पहले 150 नंबर का पेपर, ये WRD के अंदर का पेपर है, ठीक है। 150 का पेपर होता था जिसमें 100 नंबर का आपका टेक्निकल आता था, ठीक है, और 100 नंबर का पूरा टेक्निकल और 50 नंबर, इस तरीके से कुछ डिवाइडेड रहता था। लेकिन इस बार जो PHE पेपर का ये पैटर्न दिया हो, केवल एक को पेपर लेंगे 100 नंबर का, ठीक है। तो मेजर चेंज ये है कि इस बार जो पेपर है आपका 100 नंबर का होने वाला है, और माइनस मार्किंग का भी इन्हें जिक्र नहीं कर रखा, पहले माइनस मार्किंग ही होती थी, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं और 75 क्वेश्चन आपके, 25 क्वेश्चन नॉन टेक के हैं और 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आने वाले हैं। अब चलते हैं नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन के अंदर। जो नॉन टेक वाला पोर्शन है वहां पर आपका सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान के अंदर 10 क्वेश्चन आने, 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आने। हाई स्कूल तक का सामान्य ज्ञान, जिसमें विज्ञान पूछा जाएगा। हाई स्कूल तक का भूगोल है, सामान्य गणित है, घटनाक्रम है, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय महत्व करंट अफेयर हो गया, खेल समान प्रश्न हो गए, जैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, और जो रिलेटेड खेल वगैरह हैं ओलंपिक के बारे में। सामान्य बौद्धिक योग्यता रीजनिंग वाला है, मतलब ये मान लीजिए कि विज्ञान से 1-2 पूछ लिया, 1-2 भूगोल से, 1-2 क्वेश्चन गणित से, कुछ 1-2 करंट अफेयर क्वेश्चन, कुछ 1-2 स्पोर्ट्स से, और कुछ आपका 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग से। इस तरीके से मिलाकर के ये पहला टॉपिक कंप्लीट होगा आपका 10 क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा जो 15 क्वेश्चन जो मेजर क्वेश्चन नॉन टेक से पूछे जाएंगे, वो आपके छत्तीसगढ़ का लोकल सामान्य ज्ञान, मतलब छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक, दार्शनिक एवं पर्यटन स्थल, ये सारे आपको पढ़ने हैं। छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला, संस्कृति, मुहावरे, ठीक है, फिर इसके बाद लोकोक्ति, ये सारी चीज पढ़नी जो वहाँ की लोकल है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, भाषा विशेष, परंपराएं, तीज, व्यंजन, पकवान एवं पर्व त्योहार आपको पढ़ने, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और कृषि के बारे में पढ़ना है, वर्षा कैसी होती है वहां पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, गवर्नमेंटल बॉडी किस प्रकार की, वो आपको पढ़नी है। स्थानीय शासन एवं पंचायती राज तथा स्थानीय खेलकूद क्या है वहाँ के, लोकल जो छत्तीसगढ़ का खेलकूद है, जैसे अपने MP का मलखंब है, वैसे छत्तीसगढ़ का क्या है वो आपको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में उद्योग, इंडस्ट्रियल किस प्रकार से, एनर्जी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत आगे है, तो ये आपको पढ़ना है। जल एवं खनिज संसाधन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ की कुछ करंट अफेयर वाली चीजें आपको कवर करनी है। तो एक मेरा कह दूं कि 15 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के एक ओवरव्यू आपको लेकर के चलना है, यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 25 क्वेश्चन तो हो गए आपके कहाँ से, टेक्निकल वाले, सॉरी नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन से। अब चलते हैं टेक्निकल वाला पोर्शन 75 क्वेश्चन का। देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहला पोर्शन, यहाँ 75 क्वेश्चन इंटू 1 नंबर बराबर 75 नंबर का आएगा टेक्निकल से। बिल्डिंग मटेरियल में आपसे ब्रिक पूछ रहे हैं, सीमेंट पूछ रहे हैं, सीमेंट मोटार पूछ रहे हैं और कंक्रीट। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक टॉपिक से आप हर एग्जाम के अंदर पढ़ते ही हैं बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आपको एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़ना है, डिफरेंट मेथड ऑफ इंक्लूडिंग ग्राफिकल मेथड्स पढ़ने, एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्केलेटल फ्रेम्स, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस फोर्स मेथड, म्यूलर बेस्लो प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर का बेसिक सिलेबस है। फिर डिजाइन ऑफ स्टील के अंदर आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़नी है, डिजाइन ऑफ कनेक्शन, सिंपल मेंबर, बिल्टअप सेक्शंस एंड फ्रेम्स, डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रूट्स, ये आपके स्टील का सिलेबस है। डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको वर्किंग स्ट्रेस ऑफ RC मेंबर, ठीक है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट डिजाइन, ठीक है, PSC के बारे में भी पढ़ना है। देन मटेरियल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है। डिजाइन ऑफ सिंपल मेंबर एंड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनके बारे में पढ़ना है।
कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपका सीपीएम पार्ट वाला बेसिकली, पर इसमें इक्विपमेंट पूछ रखे हैं, जैसे कंक्रीट इक्विपमेंट, वेट बैचर क्या होते हैं, मिक्सचर वाइब्रेटर, कंक्रीट पंप क्या है, क्रेन होस्ट लिफ्ट इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, अर्थ इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, अर्थवर्क इक्विपमेंट क्या होते हैं, जैसे अपन इसमें जेसीबी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पावर सॉवल क्या होता है, हाउ जोसल क्या होता है, डंपर ट्रेलर एंड रोलर फुट सीप फुट रोलर, ये सारी चीज़ आप सॉइल के अंदर तो पढ़ते हैं बेसिकली, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पास कवर करनी है। सॉइल मैकेनिक के अंदर प्रॉपर्टीज सॉइल है, क्लासिफिकेशन है, इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप जो अपन पढ़ते हैं, देन कंपेक्शन बिहेवियर मेथड्स ऑफ कंपेक्शन क्या होता है, परमेबिलिटी सीपेज पढ़ना है, फ्लो नेट पढ़ना है, इन्वर्टेड फिल्टर पढ़ना है, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ना है, देन कंसोलिडेटेड सीरिंग रेजिस्टेंस, स्ट्रेस फेलियर क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग इन लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूशन, कुल मिलाकर के फाउंडेशन को छोड़ करके सारा सॉइल मैकेनिक टेस्टिंग तक पढ़ना है, ठीक है। आते हैं सर्वेइंग के ऊपर। सर्वेइंग में आपको क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग है, देन आपका स्केल है, एक्यूरेसी है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेजरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट प्रिज्मेटिक कंपास क्या होते हैं, लोकल अट्रैक्शन क्या चीज होती है, थ्योरेटिकल टाइप्स में मेजरमेंट ऑफ एलिवेशंस क्या है, स्प्लिट एंड डिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ये सारी चीज आपको इसमें पढ़नी है। देन आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे दिया है, इसके अंदर प्लानिंग के पढ़ना है, हाईवे क्या क्या सिस्टम की प्लानिंग होती है, अलाइनमेंट एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन, हाईवे मटेरियल है, हाईवे पेमेंट है, हाईवे कंस्ट्रक्शन, ये सारे एक एक चैप्टर के नाम है, इसके अंदर बहुत डीप में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। सीजी के अंदर बहुत बढ़िया पेपर बनता है, यकीन मानिए आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, सीजी का जो लेवल होता है पेपर का ना बहुत बढ़िया होता है। तो आपको ये जो एक एक टॉपिक दिए हो ना, बेसिकली एक सब्जेक्ट टॉपिक सब्जेक्ट चैप्टर के नाम, जैसे अगर बात करूँ ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाईवे मटेरियल एक पूरा सब्जेक्ट चैप्टर ही है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है। देन आते हैं अपन 9 टॉपिक पे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं जहां तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको केवल ये 9 टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ऐसा रीजन ही है क्योंकि वैकेंसी पीएचडी की है और इसके अंदर सारे रूल रेगुलेशन डाल रखे हैं इन्होंने, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से। तो जैसे सबसे पहले क्या दिया है, टॉपिक इन द करंट मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर के इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो करंट मैनुअल चल रहा है वाटर सप्लाई को लेकर के, सैनिटेशन को लेकर के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के रिलेटेड, वो आपको सारा इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पीएचडी डिपार्टमेंट में क्या स्पेसिफिकेशन एंड प्रैक्टिसेस हैं, वो आपको सारी पढ़नी है। इसके बाद क्या चीज़ें, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कंडीशन इन सीजी, अभी स्पेशली सीजी के बारे में पूछ रखा है कि सीजी के अंदर वाटर सप्लाई सैनिटेशन किस प्रकार का है, विद स्पेशल रेफरेंस टू द सीजी गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसमें स्पेशल जो सीजी की गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है रिगार्डिंग दिस, वो आपको पढ़ने हैं। अबाउट अर्बन एंड रूरल वाटर सप्लाई सैनिटेशन प्रोग्राम्स, मतलब शहर में किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोग्राम बना रखे हैं, ठीक है, वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग, एंड देन रूरल में क्या बना रखे हैं उसके रिगार्डिंग आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। देन इसके बाद बात करूं तो स्पेशल प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन विद द असिस्टेंस ऑफ द अदर नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक। अब इसमें क्या बोला है, स्पेशल जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा, तो एक तो देश के द्वारा या कि कुछ स्पेशल वर्ल्ड बैंक से जो फंडेड है, उनके बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पास रखनी है रिगार्डिंग पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। आगे बात करता हूँ अगर मैं, तो सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग रिंग इन डिपार्टमेंट्स, द टाइप ऑफ हैंड पंप्स आर यूज्ड इन रूरल एरियाज। अब इसमें अलग अलग प्रकार के जो हैंडपंप रूरल एरियाज में यूज किए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे होता है, उनका रखरखाव कैसे करते हैं, वो सारी चीजें का प्रोसेस आपको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गवर्नमेंट रूल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटर वर्क्स, ठीक है, गवर्नमेंट में कौन कौन से रूल होते हैं वाटर को मेंटेनेंस करने के लिए, वाटर वर्क्स को। इसके बाद क्या है, प्रैक्टिसेस इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर वर्क्स एंड सेवेज इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद मीटरिंग, बिलिंग, रेवेन्यू कलेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारा आपका गवर्नमेंट का मैनुअल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। और ये ऐसा टॉपिक है जो आप जनरली किसी अदर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हो, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से 20-25 क्वेश्चन बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आ जाएंगे। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है जनरल। जनरल में क्या है, सर्वे के कुछ प्रोजेक्ट है, स्पेशल डिफरेंस टू जैसे चैन सर्वे पढ़ना है, कंपास पढ़ना है, ठीक है, देन लेवलिंग, कंटूर, जीटीएस, बेंचमार्क, टॉप सीट, रिकॉर्डिंग सर्वे, डाटा इन लेवल बुक, फील्ड बुक, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। प्रोविजनल मेड इन द नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। पब्लिश्ड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, शेड्यूल रेट, ये आपका इसी वाला टॉपिक है, शेड्यूल रेट क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर फील्ड लेबोरेटरी टेस्टिंग, प्रोसीजर ऑफ आइटम लाइक सीमेंट, सैंड, मेटल, ब्रिक, कंक्रीट, इनके लिए क्या स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या क्या हम डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पास कवर करनी है। फिर लास्ट में पार्ट आउट सीपीएम की टेक्निक्स क्या होती है बेसिक पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है जहाँ से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए मैं एक बार सिलेबस कवर भी बताता हूँ, सिलेबस एकदम बेसिक है,
अगर बात करें 9th पॉइंट को छोड़ करके, 9th पॉइंट आप पहली बार पढ़ने जा रहे होंगे। इसके अलावा लगभग आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, आपने वहाँ पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, कॉलेज के दौरान पढ़ा होगा, या अगर किसी को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर पढ़ा होगा। लेकिन एक जो टॉपिक है आपका 9th टॉपिक, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैकेंसी पीएचई की है, बहुत अच्छे से इसको कवर करना है, तभी यहाँ से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 75 क्वेश्चन का टॉपिक है। समय की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। समय हमारे पास महज 45 दिनों का है। किस तरीके से सिलेबस पूरा होगा, कैसे हमारी रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि एस्पिरेंट सारे सीजी के एलिजिबल है, पहला टॉपिक ये है कि आपको सीजी की कोई जो सीजी जनरल नॉलेज की बुक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए सीजी की कोई बेसिक 20-30 रुपए की जो आती है, अगर मनोहर पांडे चलती हो तो वो बुक कर लीजिए। ठीक है, मनोहर पांडे चलती हो, अगर वहाँ सीजी के लिए बेसिक, या कोई सीजी की एक लोकल पतली सी बुक जिसके अंदर एक सीजी का ओवरव्यू दिया हो। ठीक है, ओवरव्यू दिया हो सीजी में, जिसमें कल्चर कवर हो सारा, सीजी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सारी चीजें कवर हो, गवर्नमेंटल बॉडी कवर हो, सीजी का एक सारा इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू पूरा कवर हो, उस सीजी की बुक उठा लीजिए। और अलग अलग जो ईएसबी एग्जाम लेता आया है जिसमें सीजी का जीके पूछा जाता है, ठीक है, सॉरी आपका व्यापम पूछ लिया है, वो जो सीजी का जीके पूछा जाता है वहां से जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिए। ये स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके स्पेसिफिक सीजी वाले पार्ट से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये आपका अच्छा स्कोर हो सकता है, 15 में से आप आराम से 9-10 या 10-12 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो 10 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल का, ये जो 10 क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन आने, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आने, 1-2 रीजनिंग से आ गए, 1-2 साइंस से आ गए, तो इसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेनी है, और नॉर्मल काम आपको हो जाएगी, इतना आपसे आता ही होगा, 2-4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। यहाँ की टेंशन छोड़ दीजिए, मेहनत करनी है तो 75 क्वेश्चन पे करनी है, जो टेक्निकल है, जो आपका स्कोरिंग पार्ट है, जो अच्छा है। उसके लिए क्या करना है, 45 दिन का समय है। अगर तैयारी कर रखी है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं करी तो एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, मत भटकिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल क्वांटिटी कंट्रोल कंटेंट लेकर के हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, हमने इससे पहले भी आपके लिए डेडिकेटेड हमारा यकीन बैच रनिंग है 10 बिल पॉइंट ऐप के अंदर, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, साथ में उनके रिकॉर्डेड वीडियोज, 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू हम खुद सॉल्व करवाएंगे, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स एंड पीडीएफ, सब कुछ हम आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो 45 दिन है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इस बैच के साथ जुड़ करके, ताकि आपको कंटेंट की दिक्कत ना रहे। कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको बस पढ़ना है। कंटेंट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, आपको बस आकर के पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा। देखिए, यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपको सारी चीजें बहुत बेसिक से पढ़ाई जाएंगी, ताकि आप सारी चीजें समझ सके। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 10 बिल पॉइंट ऐप पर जाकर के आपको यकीन बैच मिल जाएगा, और इस यकीन बैच के अंदर अभी होली स्पेशल ऑफर चल रहा है। बहुत सही टाइम पर आप अगर इसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो जो बाकी 45 दिन बचे हुए, इन 45 दिन के अंदर आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। मतलब मात्र 1999 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप बढ़िया तरीके से बैठ करके शानदार कंटेंट के साथ लाइव क्लासेस देख सकते हैं, नोट्स पीडीएफ पढ़ सकते हैं, कंटेंट ऑलरेडी वहाँ पर अपडेटेड होने देख सकते हैं। बाकी हमारे लाइव क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, जो नए कोर्स है, क्लासेस है, इसमें जो नई चीज़ें ऐड हुई उन सबकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, आप उनको देख सकते हैं। तो आपकी कंटेंट की टेंशन हमने दूर कर दी है, बशर्ते कि आप ये 45 दिन को यूटिलाइज कैसे करते हैं। सीजी के अंदर वैकेंसी लगभग 3 साल बाद आई है, बहुत बड़ा अवसर है, कंपटीशन लगभग अदर स्टेट की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि एक तो डिप्लोमा वाले ऊपर से केवल सीजी के, एक छोटा दायरा हो चुका है। अगर आप ठीक ठाक तैयारी कर लेते हैं तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, आसानी से हो सकता है, और बहुत बढ़िया पोस्ट है, 3200 ग्रेड पे की जॉब है, आपके लोकल होम स्टेट में मिल जाएगी आपको। इससे बढ़िया मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके पास अवसर है, समय है, और कंटेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं बहुत नॉमिनल फीस के अंदर, तो मेरे हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते आपके पास, क्योंकि अगर आप इस बार छोड़ते हैं तो ये मानिए फिर आप गवर्नमेंट का सपना छोड़ रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज ऑलरेडी दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और इतनी अच्छी जब आपके सामने आ रही है तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप इस बार ना आजमाएं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, बहुत बढ़िया अवसर है। मैं कहूँगा ना, जो सीजी के एस्पिरेंट उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये वाली वैकेंसीज। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो ये हमारा कॉलिंग नंबर से, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, टीम आपको प्रॉपर गाइड कर देगी। बाकी आपको डायरेक्टली जाके आप डेमो वगैरह चेक कर सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको कोर्सेज सेक्शन पर हमारा यकीन बैच दिख जाएगा। स्पेशल ऑफर वहाँ पास 60% का कूपन कोड भी लगा हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई फर्दर डाउट हो आपका, इस वीडियो के नीचे एक डेडिकेटेड आपका व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जो एस्पिरेंट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी एडेड है हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, तो उन पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेडिकेटेड और गाइडेंस भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मिल जाएगा, तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई। फर्दर कोई डाउट हो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को होली की
हार्दिक शुभकामनाएं, एडवांस में शुभकामनाएं। और होली से पहले आपके जो सीजी व्यापम ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो खुशी दी है उसको एंजॉय कीजिए। और जो वैकेंसी आई है, ठीक है, जी जान लगा दीजिए। और रियल होली उसी दिन होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सफलता की होली के लिए तैयार हो जाइए। रंगों की होली शुभकामनाएं, रंगों की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी सफलता की होली संग जुड़ के खेलते हैं। आपके सिलेक्शन के लिए हमारी टीम डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। आ जाइए, ठीक है, यकीन बैच के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को इस वैकेंसी की और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।